यहाँ पे भी कई सारे डॉग्स आपको दिखेंगे, मैं दिखाती हूँ अभी। एक देखिए सेक्शन है, वहाँ पे उनके ओनर बैठे हुए हैं और यहाँ पे 2 डॉग्स घूम रहे हैं अभी। उसके पड़ोसी की डॉग ने उनको दीदी को बाइट किया था और उसके बाद हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी निधि न्यू यूरोप। और मैं हूं निधि आपके साथ और मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। तो जैसे कि भाई ऑल ओवर इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है डॉग को लेके। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके अगेंस्ट लोग बात कर रहे हैं। तो उसी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ यहाँ पे कैसा है और क्या क्या चीज़ें फैक्ट्स हैं जिनके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, जो डिसीजन आया है उसके अगेंस्ट, वो सारे सेलिब्रिटीज़ अपने घर में फॉरेन ब्रीड का डॉग रखे हुए हैं। किसी ने भी देसी डॉग अपने घर में नहीं पाला है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे हैं जिनके डॉग के साथ भी भाई गार्ड चलता है और इनके सारे डॉग वेल ट्रेंड होते हैं। और सारे मोस्टली मेरे ख्याल से मैंने किसी सेलिब्रिटीज़ को आज तक नहीं देखा कि उन्होंने देसी डॉग पाला है। आपने देखा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैंने तो नहीं देखा। जितने लोगों को भी मैंने देखा है सबके डॉग बाहर के हैं और अच्छे अच्छे मोटे तगड़े और छोटे पपी जो भी आप कह लें, सारे फॉरेन ब्रीड के डॉग ये लोग रखे हुए हैं। ये तो दोगलापन हो गया ना। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपके पास कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, आपके पास कुछ आइडिया होना चाहिए, कुछ सुझाव होना चाहिए। तब आप बात करें तो समझ आता है कि भाई कि थोड़ा सेंस है बात में और लोग आपकी आप बात को सुनेंगे भी। आप ये देखिए कि जब डॉग किसी को घेर के मार देता है, काट देता है और लोगों की जान चली जाती है, तो आप ये सोचिए आप किसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे, कौन है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। ये सोचिए कि अगर वो लोग इतने सारे डॉग खुले में घूमते हैं तो कई बार उनको खाना मिलता है, कई बार नहीं मिलता। लोग जो खाना फेंक देते हैं वही वो खाते हैं। तो प्रॉपर से उनको खाना भी सही से नहीं मिला है, ना ही उनको ट्रेनिंग मिलती है, तो कहाँ से वो लोग वेल बिहेव करेंगे। कुछ डॉग कुछ समय के लिए करते हैं, लेकिन उनका जो माइंड है आप उसको रीड नहीं किए हैं, कभी भी वो डेंजर हो सकते हैं डॉग। तो अगर उनको शेल्टर मिलता है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, तो हो सकता है वो काफ़ी अच्छा बिहेव कर और उनकी आबादी के लिए भी सही होगा कि उनकी जो आबादी है थोड़ी कंट्रोल होगी। मेरी दीदी ने ही मुझे अभी शेयर किया कि उसके पड़ोसी की डॉग ने उनको दीदी को बाइट किया था और उसके बाद दीदी ने वैक्सीन वगैरह लिया जाके। बट वो कह रही थी कि उसका जो ओनर है डॉग का, उसको सिंपैथी दीदी से ज़्यादा अपने डॉग के लिए है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको कि दीदी को काट लिया उसके डॉग ने, और उनको स्टिल सिंपैथी अपने डॉग के लिए। तो ये तो पागलपन है। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ ऑस्ट्रिया में रहते हैं, तो यहाँ पे कितने सख्त नियम कानून है डॉग को लेके। आप डॉग ऐसे ही नहीं पाल सकते। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको स्ट्रीट में ना ही डॉग दिखेगा, ना कैट दिखेगी, ना गाय दिखेगा, ना भैंस दिखेगी। यहाँ पे पब्लिकली ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी कि कहीं पे कोई भी घूम रहा है, ये आपको नहीं दिखेगा। जो भी होगा वो पेट होगा, ठीक है। तो अगर आपको पालतू जानवर यहाँ पे रखना है अपने घर में, तो उसके लिए आपको पहले तो खरीदना पड़ेगा और उसका डॉग का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। साथ ही आपको यहाँ पे डॉग का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, लायबिलिटी इंश्योरेंस लेना पड़ेगा कि अगर उसने किसी का कुछ नुकसान कर दिया तो उसके लिए आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस लेने के साथ साथ आपको डॉग को हमेशा मास्क लगा के रखना पड़ेगा। जब भी आप बाहर जाएंगे, सेफ्टी मास्क होता है फेस में लगाने के लिए, जिससे डॉग किसी को बाइट ना करे, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। आप साथ ही हमेशा आपको डॉग को बांध के रखना है ताकि डॉग इधर उधर ना घूमे। साथ ही ये भी चीज़ बहुत पॉइंट करने वाली है कि लोग इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा जो इंडिया में भाषण दे रहे हैं, किस किस ने उसका सुसु पॉटी सॉल्व किया है डॉग का। यहाँ पर देखिए 36 यूरो से लेके 2000 यूरो तक फ़ाइन है। अगर आप अपने डॉग का पॉटी नहीं उठाते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं, आपका डॉग हर जगह गंदा करता है, तो आपके ऊपर अच्छा खासा फ़ाइन लग जाएगा। 36 यूरो से 2000 यूरो तक, आप समझ रहे हैं, इतना फ़ाइन है यहाँ पर। तो हर कोई जो भी बाहर जाता है भाई, अपने डॉग के लिए पूरा पॉलीथीन रखा हुआ होता है। जब उसका डॉग पॉटी करता है तो ग्लव्स पहन के वो लोग पॉटी उठाते हैं, उसके बाद उसको डस्टबिन में डालते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे अगर आपके डॉग ने किसी को टच भी कर लिया तो वो आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है, और अगर कंप्लेन हुआ तो पुलिस भी आएगी। और साथ में ये भी कहा जाएगा कि आप डॉग को रख सकते हैं कि नहीं। आपके ऊपर क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे कि आप डॉग को पाल सकते हैं कि नहीं, आप उसके लायक हैं कि नहीं। अगर एक बार से दो बार 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 चीज़ें ये रिपीट हुई कि आपके डॉग ने जाके टच किया और आपके अगेंस्ट अगर कंप्लेन हुआ है, तो आपसे आपका डॉग वापस भी लिया जा सकता है। और साथ ही आपको फ्यूचर में डॉग रखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप पाल सकते हैं कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डॉग ने नहीं काटा है, लेकिन ये केसेस काफ़ी कम है कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पे जैसे कि मतलब साल में या एक आध साल 2 साल में आपको सुनने मिलेगा कि डॉग ने काटा तो ऐसा हो गया करके। बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं होता है। लोग काफ़ी कंट्रोल करके रखते हैं यहाँ पर, अपने डॉग को मास्क लगा के रखते हैं। साथ ही जितने भी सेलिब्रिटीज़ को इंडिया में प्रॉब्लम है इस डिसीजन से, उन सबको चैरिटी करना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए शेल्टर खोलने के लिए डॉग के लिए। इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। डॉग का शेल्टर खुलेगा तो प्रॉपर से उनको ट्रेनिंग मिलेगी, सारे डॉग्स को खाना मिलेगा प्रॉपर। जो भी नॉर्मल लोग भी पब्लिक आगे कंप्लेन कर रही है, उन सभी को एक एक डॉग को सबसे पहले अडॉप्ट करना चाहिए और पब्लिक
पब्लिकली शो करना चाहिए कि देखो भाई हमने अडॉप्ट किया है, अपने घर पे रखा है और इनको पाल रहे हैं हम करके। तो इस तरीके से आप डॉग की डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे भी कई सारे डॉग्स आपको दिखेंगे, मैं दिखाती हूँ। अभी एक देखिए साथ में मेरे एक वहाँ पे एक लेके जा रहे हैं डॉग। तो सब लोग अपने डॉग को प्रॉपर से बांधे हुए होते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखिए दूर दूर तक आपको कहीं पे भी पूरा जो एरिया है खाली दिखेगा, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स यहाँ पे है ही नहीं। और उधर भी वहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे कि इंडिया में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि इंडिया में ये भी होना चाहिए कि ये चीज़ें कंट्रोल करना ज़रूरी है। पहली तो आबादी कंट्रोल करना ज़रूरी है, पॉपुलेशन जो डॉग की है उसको। साथ ही डॉग के लिए अलग से पार्क होना चाहिए। कि हम क्या करते हैं, पूरा ऐसे ही रोड में ले जाते हैं उनको मतलब 1 नंबर 2 नंबर के लिए लेके चले जाते हैं डॉग को, तो वो ठीक नहीं है। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर हर एक जगह पे आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे ही पब्लिक पार्क तो मिलेगा लोगों के लिए, साथ ही डॉग के लिए अलग से पार्क है भाई। उस पे पूरा ऐसे घेरा लगा हुआ होता है, तो जिनके भी डॉग होते हैं वो लोग अपने डॉग को लेके चले जाते हैं। तो डॉग अपना एक्सरसाइज करना, झूमना, गाना और जो भी अपना 1 नंबर 2 नंबर सब वहाँ पे वो करते हैं। और अगर वो लोग करते हैं गंदा, तो तुरंत ही जो भी डॉग का ओनर है उसको पूरा क्लीन करता है अपने हाथों से। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए इंडिया में शुरू, तब सारी चीज़ें मेंटेन रहेंगी। ये देखिए यहाँ पे ये डॉग का अलग से पार्क सेक्शन है, वहाँ पे उनके ओनर बैठे हुए हैं और यहाँ पे 2 डॉग्स घूम रहे हैं, अभी दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे ऐसा ही कल्चर है। यहाँ पे देखिए पूरा दूर तक के इधर पूरा पब्लिक एरिया है पूरा यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे अलग। और यहाँ पे देखिए 2 डॉग्स हैं वहाँ पर और उनके ओनर बैठे हुए हैं। और ये पूरा डॉग का ही जो पार्क है, देखिए कितना बड़ा है ये। यहाँ के बारे में जैसे मैंने बताया कि यहाँ डॉग को लेके बहुत सारे नियम कानून हैं, बहुत सारे लॉज हैं यहाँ पर। उसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा जो नियम कानून है इंडिया में भी शुरू होना चाहिए? डॉग की भी अपनी आईडी होनी चाहिए, उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए, और अगर डॉग ने बाइट कर लिया तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे विदेश में है, ऐसा इंडिया में भी शुरू होना चाहिए क्या? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना जो राय है ज़रूर शेयर करें, अपने सुझाव ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।